भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। दौलत, कला और व्यापार का केंद्र। यहाँ के मसाले, कपड़े और हाथ की कला ने यूरोप तक सबको आकर्षित किया। मुगल साम्राज्य के दौर में विदेशी व्यापारी, खासकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार के बहाने आए, ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाई और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। मुगल शासक इन व्यापारियों को मामूली मेहमान समझकर व्यापार की छूट देते रहे, जाने कि यह कंपनी एक दिन पूरे देश की तकदीर बदल देगी। यह थी एक साम्राज्य के बीच की कहानी जो व्यापार के साये में छुपा था। मुगल साम्राज्य की कमजोरी और छोटे राज्यों की आपस की लड़ाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका दिया। कंपनी ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, एक राजा को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और बादले में जमीन, पैसा या व्यापारी हक लिया। भारतीय शासक अपने स्वार्थ में उलझे रहे, कंपनी की चाल समझ नहीं पाए। कंपनी ने राजनीति और सैन्य बल का इस्तेमाल करके अपना प्रभाव बढ़ाया। आपस की लड़ाई ने देश को कमजोर किया और कंपनी ने इसी कमजोरी पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। अंग्रेज अब व्यापारी नहीं, खेल के असली खिलाड़ी बन चुके थे। 1757 का प्लासी का युद्ध, एक साजिश जिसमें कंपनी ने मीर जफर को नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ खड़ा किया। धोखे से जीतकर कंपनी ने बंगाल की दौलत पर कब्जा किया। 1764 में बक्सर का युद्ध, कंपनी ने मुगल बादशाह और अन्य राजाओं को हरा दिया। इस जीत ने कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा का राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। अब कंपनी व्यापारी नहीं, एक राजनीतिक और कानूनी शक्ति बन गई थी। प्लासी और बक्सर ने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। कंपनी ने डिवाइड एंड रूल और सब्सिडियरी अलायंस जैसे चालक नीतियों से राज्यों को अपने कब्जे में लिया। राजाओं को सुरक्षा के बदले अपनी आजादी गंवानी पड़ी थी। ब्रिटिश रेजिडेंट उनके दरबार में सब कुछ नियंत्रित करता। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए बिना वारिस के राज्य सीधा कंपनी के कब्जे में चले जाते। सतरा, नागपुर, झांसी जैसे राज्य इसी नीति का शिकार बने। 19वीं सदी तक कंपनी ने 2/3 भारत पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। सोने की चिड़िया अब एक पिंजरे में थी, कंपनी के पिंजरे में। 1857 कंपनी के जुल्म के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। सिपाही, राजा, किसान और कारीगर सब एक हो गए, लेकिन विद्रोह कुचल दिया गया। मुगल वंशकांड हो गया और कंपनी का शासन भी। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने सीधा भारत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। अगले 90 साल भारत पर सीधा अंग्रेजी शासन रहा और देश की संपत्ति का शोषण हुआ। यह कहानी बताती है, अंदरूनी विभाजन देश को कमजोर करता है। आजाद की असली ताकत एकजुटता, संकल्प और आत्मविश्वास में है।